नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपके उन टॉपिक्स की जिनको आप लगातार लेकर परेशान हो। जैसे कि आपके जो स्कोर हैं वो मॉक टेस्ट में नहीं बढ़ रहे तो क्या करना है आपको, प्रैक्टिस सेट कितने लगा के जाने हैं, और आप सबसे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ये है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों यूपी लेखपाल के जो टॉपिक्स आपके जिनको लेकर आप परेशान हो उसी के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमें बात करनी कि टेस्ट में स्कोर को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है टेस्ट दे रहे हो लेकिन आपके नंबर टेस्ट में क्या है लगातार जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो वैसे ही रह जा रहे हैं। तो आपको क्या है टेस्ट देने के बाद भी एक डिमोटिवेशन रहता है कि मेरे नंबर तो बढ़ नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात देखो, आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। सबसे पहली बात है आपको पहले तो रेगुलर टेस्ट देना है। डरना नहीं है कि नंबर मेरे 40 आ रहे हैं कि 50 आ रहे हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं। आपको पहले तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो करना है वो ये है करना कि आपको रेगुलर टेस्ट देना है। रेगुलर टेस्ट में अगर बात करें, देखो अभी आपके पास पूरा अप्रैल बचा है, मई में भी मैं मान के चलती हूँ 21 को एग्जाम है, तो आपके पास 15 दिन मई का भी है, यानी टोटल आपके पास अभी भी 45 दिनों का समय है। ठीक है, 45 दिन अभी भी आपके पास हैं। ठीक, इनको हम मान के चल रहे हैं। इसमें आपको कम से कम तो 10 तो टेस्ट लगा के ही जाने हैं किसी भी हालत में। ठीक है, 10 तो मिनिमम लगा के ही जाने, उससे ज्यादा तो जो लगा के जाओ बहुत बेहतर होगा। अब क्या करना है दोस्तों, टेस्ट का मतलब ये नहीं कि टेस्ट उठाया दे दिया 2 घंटा फिर साइड में रख दिया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया, फिर टेस्ट उठाया दे दिया, ऐसा नहीं। टेस्ट को देने के बाद थोड़ा समय आपको टेस्ट की एनालिसिस में करना है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस। वो कैसे करोगे, वो आप ये देखोगे कि आपको, जैसे आपको लगता है कि मेरा हिस्ट्री तैयार हो चुका है, तो आप ये देखोगे कि हिस्ट्री में आपके किस टॉपिक्स में क्वेश्चन गलत हो गए, जो आपको लग रहा था। कई बार अभी पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन आएगी। आप एक ऑप्शन को टिक करोगे, बाद में देखोगे वो ऑप्शन आपका सही था कि गलत था, यानी कि जिस चीज में आप कंफ्यूज हो रहे हो उसके बाद वो ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, इसे आपको एनालिसिस करके ही पता चलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक तो तैयार था मेरा लेकिन फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, यानी कि आपको उस टॉपिक को अभी और अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। तभी देखो आपका अगली बार में क्या होगा, वो नंबर स्कोर होगा। जैसे कि मैं आपसे बोल चुकी हूँ डीआई 10 नंबर का है, सॉलिड करके जाना है आपको बहुत अच्छे से। तो डीआई अगर गलत हो रही है इसका मतलब मिस्टेक ज्यादा है, तो आपको डीआई को तो इंप्रूव करना है। डीआई आपका पूरा 10 नंबर का हो रहा है, बहुत बढ़िया। हिंदी पे आओ, हिंदी में देखो अब क्या गड़बड़ हो रही है, कौन से क्वेश्चन है जो हिंदी के लगातार गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ो। तो ये आपको टाइम देके करना होगा, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। ये अगर टाइम नहीं दोगे थोड़ा बहुत भी तो नहीं हो पाएगा, और ये काम आप ही करोगे, कोई आपका टीचर, कोई आपका फ्रेंड, कोई भी नहीं कर पाएगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर पाओ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है। उसके बाद मैंने यही लिखा कि अपनी वीकनेस को आपको इंप्रूव करना है। जिस चीज को आप जान रहे हो कि इसमें मेरे नंबर कम हो जा रहे हैं या मैं इसमें जब तुक्का मार रहा हूं तो गलत हो जा रहा है, तो आपको देखो प्रैक्टिस इसीलिए बोली आती है करने के लिए कि जब एग्जाम में जाओगे तो आपको ये चीज पता रहेगी कि मैं इस जगह जब ये चीज सोचता हूं तो कंफ्यूज हो जाता हूं, या इस जगह इस अप्रोच को लेके चलता हूं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसी को आपको बदलना है, वही आपको इंप्रूव करके एग्जाम देने जाना है। ठीक है, मेन फोकस देखो आपको किस पे रखना है जिसपे स्कोर आपका ज्यादा हो रहा है। जैसे कि डीआई को मैंने कहा ना, डीआई के 10 नंबर गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत हो रहे तो उसको इंप्रूव करो, वो नहीं गलत होना है, क्योंकि वो किसी का भी गलत नहीं होगा। तो वो अगर आपका गलत हो गया आप रेस से बाहर हो जाओगे। हिंदी, हिंदी आपका 10 नंबर का जो आ रहा है वो हिंदी आपको सही रखनी है। पर्यावरण देखो नया है, लेकिन जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, जो चीजें मैं आपसे बोल रही हूँ, जैसे कि आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज है, जो और टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको पढ़ के जाने, और पर्यावरण को कोशिश ये करनी है कि अच्छा करना है, क्योंकि नई चीज है तो बहुत अंदर से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो पूछा जाएगा वो आपको आना चाहिए, वो ऐसा ही होगा। उसके लिए बस आपको प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया जो जा रहा है वो पढ़ना है। यूपीजीके और कंप्यूटर, ये तो आपका देखो प्रीवियस ईयर में इतनी बार पूछा जा चुका है कि यूपीजीके और कंप्यूटर के जो टॉपिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस ईयर वाले एनालिसिस करके एक बनाया भी हुआ है चैनल पे, स्ट्रैटेजी भी, उसको पढ़ लेना, उसको देख के वो टॉपिक्स कम से कम करके जाओ और देखो नंबर कितने स्कोर कर रहे हो। जीएस की अगर बात करें तो जीएस में मैंने आपको बता दिया कि जो हिस्ट्री है, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि नहीं इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरा गलत हो रहा है, तो आपको उन्हीं का क्या करना है, रिवीजन करना है। इतना कर लोगे स्कोर आपके अच्छे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं आपके स्कोर की। बहुत से लोगों को इसको लेकर डाउट है कि क्या है, कैसे हो रहा, तो हम देखो 2021 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि वही आपका अभी हाल ही में भर्ती हुई थी। 2021 में भी लगभग जो आपके पद थे वो 8000 थे, 2026 में भी आपके कितने हैं, लगभग 8000 पद हैं।
ये पेट 21 से हुआ था, ये आपका पेट 25 से चयन हुआ हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग लगभग 2.5 लाख बच्चों की हुई थी, 2,40,000 की हुई थी। यहाँ पर 3,66,000 की हुई है। कट ऑफ आपको पता है यहाँ पे 64 से ऊपर गई थी गर्ल्स की, लड़कों की भी ज्यादा गई थी, आपकी 62 नंबर। यहाँ पे आपकी 55 कट ऑफ गई है, ठीक है। यहाँ पे लगभग एक पोस्ट पे 30 लोग थे, यहाँ पर लगभग एक पद पे कितने लोग हैं, 45। तो आपको देख के पता चल रहा है क्या है, कंपटीशन बढ़ा है कि घटा है। ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है तो फाइनल में क्या होगा, आपके डीवी में ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, देखो यहाँ पर जो सिलेबस था, ठीक है, आपका जीएस था, हिंदी था, मैथ्स था। तो मैथ्स तो देखो कई लोगों का स्कोरिंग हो जाता है, मैथ्स की वजह से लोगों को फायदा मिल जाता है। कई लोगों का क्या होता है, जो जीएस होता है आप हर एग्जाम में दे रहे हो, तो 25 नंबर की जब जीएस आ रही थी, आपकी 25 नंबर की हिंदी आ रही, तो आपको क्या है, कहीं ना कहीं होता है उसका भी बेनिफिट मिल रहा हो। अगर हम बात करें ग्रामीण परिवेश, जो 25 नंबर का यहाँ पर आता था, उसमें योजनाएं आई थी बेसिकली इस बार। तो यहाँ पे जो स्कोर आया था, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कट ऑफ कितना आया था, उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें तो सिलेबस क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, सिलेबस पूरा बदल गया है, ठीक है। तो पूरा चेंज हो गया, अब यूपीजी के कंप्यूटर जो चीजें आपकी पूरी टोटली बदल गई हैं, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ पे जरूर प्रभाव पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा हम लोग आगे देख लेते हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा, आपका जो 2000 क्या कहते हैं 22 का कट ऑफ था, वो ये था। जनरल की 83.25 गई थी, ठीक है, 83.25 गई थी, और आपकी ओबीसी की 81.25 गई थी, ईडब्ल्यूएस की भी 81.25 गई थी, कोई अंतर नहीं था। एससी की 75 गई थी, एसटी की 60 गई थी, और फीमेल की 77 गई थी। ये कट ऑफ थी आपकी जब 2022-23 में था। अब देखो सिलेबस बदल गया है। अब आप लोग क्या कहते हो, मैम सेफ स्कोर बता दीजिए, हमारे मॉक टेस्ट में इतने आ रहे, तो हमारे क्या हैं चांसेस सिलेक्शन के। तो देखो अभी आपका सेफ स्कोर कोई बता ही नहीं सकता। पेपर देखो जिस हिसाब से आता है वैसे ही आपका स्कोर रहना चाहिए। पेपर अगर इजी आता है, मॉडरेट आता है, तो आपके नंबर उस अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। अब पेपर बहुत आसान आ जाए, जो आपका जीएस है वो आसान आ जाए, डीआई बहुत आसान आ जाए, पर्यावरण के क्वेश्चन बहुत सिंपल लेवल के आ जाए, तो क्या हो जाएगी, कट ऑफ नो डाउट आपकी ऊपर चली जाएगी। और यही पेपर कहीं पूरा टफ आ गया तो क्या हो जाएगी, कट ऑफ आपकी नीचे चली जाएगी। तो अभी आपको सेफ स्कोर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सेफ स्कोर जब एग्जाम हो जाएगा, जब 21 मई को आप पेपर दे लोगे ना, उसके बाद ही एनालिसिस हो सकती है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। जब लोगों से बात कर ली जाएगी या फिर पेपर देख के पेपर का स्तर पता करके पता चल जाएगा कि हाँ पेपर में कितने नंबर आएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अभी आपको सेफ स्कोर के लिए नहीं पढ़ाई करनी है। अभी आपको जहां भी आप जिस सीरीज पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन जैसे भी दे रहे हो, आपको बस ये करना है कि हमें बेहतर से बेहतर स्कोर करना है। पहली प्रैक्टिस सेट में अगर मेरे 50 अंक आए तो हमको कोशिश ये करनी कि अगले में हमारे 52 आए, 53 आए, 55 आए, नंबर बढ़ाने की हमें खाली कोशिश करनी है। हमें सेफ स्कोर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें खाली ध्यान किस पे देना है, देखो सिलेक्शन के लिए हमें ध्यान देना है अपने सब्जेक्ट पे, यानी कि अपने सिलेबस पे। जो सिलेबस है वो हमारा कवर हो रहा है कि नहीं, हमारा रिवीजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, हमारा जो स्कोर है वो बढ़ रहा है कि नहीं टेस्ट में। अगर नहीं बढ़ रहा तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। ये 3-4 चीजें आपको करनी है। पीवाईक्यू हमारा कवर हो गया है कि नहीं, ये सब हमें करके जाएंगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो मैं जिन चीजों को बोलती हूँ, जिनके लिए वीडियो बनाती हूँ, उन चीजों को थोड़ा ध्यान दिया करो, उनको किया करो। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैंने आपको कई ढेर सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जिसपे पीवाईक्यूज दिए हैं, उनको जरूर लगा लो। बार बार बोल रही हूँ, उस एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। तो ये सब काम करके जाओ, सिलेक्शन जरूर होगा। बस अपने ऊपर भरोसा रखो और अच्छे से तैयारी करो। धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हो गए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और एक हाइप का बटन है वो भी जरूर दबाना। धन्यवाद।